तो अभी प्रज्वल से बात हो रही थी। अब उसने बताया कि उसकी एक दोस्त है उन्नति, उसने अभी नई नई एक जॉब ली और जॉब लेने के बाद अभी बिग बिलियन डे में उसने आईफोन ले लिया, कितने सारे कपड़े ले लिए और पता नहीं क्या क्या सामान खरीद लिया और सब कुछ उसने खरीदा है ईएमआई पे। जब आप ईएमआई पे सामान खरीदते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि आज तो पॉकेट से पैसा जा नहीं रहा है। और ओ माय गॉड, कितने अच्छे ड्रेसेस, कितने अच्छे गैजेट्स, कितने अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आप सब कुछ ले लेते हो, मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन फंसते कहाँ हो ये समझते हैं। देखो, मेरा लाइफ का एक फंडा है ना कि तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ की ज़िंदगी आसान करनी चाहिए, मुश्किल नहीं। तो जब तुम कोई चीज़ें ईएमआई पे लेते हो, जब तुम आज के पैसे से ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, तो तुम अपने आप को बांध रहे हो, तुम फ्यूचर में अपनी ऑप्शनैलिटी कम कर रहे हो। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके लक बहुत अच्छा है, भाग्य एकदम सही है आपका, तो ज़िंदगी में आप जो भी खर्चा करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, सब कुछ होता जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगी। पर ऐसा होता तो नहीं है। अगर तुम देखो तो मार्केट में हमेशा अप और डाउन आते रहता है। जब हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हम ये सोच के लेते हैं कि सब कुछ अप अप एंड अप होगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगी, मेरा हस्बैंड इतना पैसा कमाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और 5 साल में लाइफ फिगर आउट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, कुछ ना कुछ खराब चीज़ें होंगी, मार्केट में डाउनफॉल होगा, आप जॉबलेस हो सकते हो, आपका लाइफ पार्टनर जॉबलेस हो सकता है। तो आपको ये जो बेट्स लेने हैं वो बेस्ट कंडीशंस पे नहीं, वर्स्ट कंडीशंस पे लेना है दिमाग लगा के। तो इसके बारे में कैसे सोचें? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक बार इतना कमा लो कि आपको जिंदगी भर कमाने की जरूरत ना पड़े। उसका मतलब ये होता है कि आपको वो ना करना पड़े जो आपको करने की इच्छा नहीं है। ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल मत बनाओ अपने लाइफ के लिए जहां पर आप एक सिचुएशन में फंस जाओ। कैसे फंस जाते हो आप? आपने क्या किया? आपको लगा यार मेरी इनकम बहुत अच्छी है तो मैं घर ले लेती हूँ। उन्नति मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनकम बहुत अच्छी है तो मैं घर ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं कार ले लेती हूँ ईएमआई पे, और ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा सा आईफोन आया है तो मैं ये भी ले लेती हूँ, और ड्रेसेस तो अच्छे होते ही हैं तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने ईएमआईज ले ली। अब अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको अपना जॉब पसंद नहीं आ रहा है, भगवान ना करे आपकी तबीयत ही खराब हो गई, आपकी कंपनी के बुरे दिन आ गए, इकोनॉमी डाउन हो गई जैसे अभी हो रही है, ऐसे ऐसे हजार सिचुएशंस आ सकते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखो तो ऐसे सिचुएशंस हर किसी की जिंदगी में आते ही आते हैं। तो जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने बेस्ट केस पे प्लानिंग कर ली और अब वर्स्ट केसेस आ रहे हैं तो आपके पास रेनी डे सेविंग्स है ही नहीं। इस केस में क्या होता है, आप फंस जाते हो। आप लाइफ जीते हो, आप फिर कोई भी जॉब उठा लेते हो जिस जॉब में आपको शायद मज़ा भी नहीं आ रहा हो, आपके बॉस अच्छे नहीं हो, आपके लिए चैलेंजिंग काम नहीं हो, और या तो आपका करियर ही सफ़र करने लगता है इस चक्कर में। अगर आपके पास चैलेंजिंग वर्क नहीं हो, अच्छा बॉस नहीं हो, तो आपका करियर सफ़र करता है। पर आप क्या कर सकते हो, आपने तो ले ली, आपने तो इतनी सारी ईएमआईज ले ली, आपने उस समय तो नहीं सोचा। इस चक्कर में पढ़ने से बचना बहुत ज़रूरी है उन्नति। ये चीज़ें करना छोड़ दो। तुम्हें अभी क्या करना चाहिए कि जब तुम्हारा पहला जॉब आया है, तुम वर्स्ट केस प्लानिंग करो और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के रेनी डे सेविंग्स बनाओ। दूसरी चीज़ तुम्हें ये करनी चाहिए कि तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए, ना कि ज़्यादा। अभी तो तुम कॉलेज में थी, तुम्हारे 5,000, 10,000 रुपये पर मंथ से आराम से खर्चा चल रहा था। तो क्या ज़रूरी है सारे अच्छे गैजेट्स और सारे अच्छे कपड़े आज ही लेने के? थोड़ा समय दो, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। लेकिन अगर पॉकेट में पैसा होगा तो तुम्हें कभी ये टेंशन नहीं होगा कि मेरा जॉब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा है, मैं सीख नहीं रही हूँ, या मुझे ये कोर्स करना है, या मुझे ये साइड हसल करना है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है खुद में। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए पैसे रखना अपने पास बहुत ज़रूरी है। तो पहले रेनी डे फंड्स बनाओ, फिर अपने खर्चे कम करो, उसके बाद छोटी छोटी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, बहुत है, सबको होती हैं, हमें भी होती थी यार, बट धीरे धीरे पूरे करो ना। एक मंथ का एक टारगेट रखो कि अगर मैं 50,000 कमाती हूँ तो मैं 10,000 अपनी इच्छाओं पर खर्च करूंगी, विच इज़ वेरी फाइन, ठीक है। लेकिन मैं 50,000 कमाती हूँ तो मैं 1 लाख का लोन नहीं ले लूंगी ईएमआई पे। वहां पर हो जाती है गलती, क्योंकि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो ये 10 महीने तक आपका हाथ बंधा हुआ है, और क्या पता इस बीच कुछ ऐसा हो जाए जहां आपको जॉब छोड़ना पड़े। तो अगर उन्नति के टाइप आप भी फाइनेंसेस से कंफ्यूज हैं, पर्सनल फाइनेंस, ऐसा नहीं कि कहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे अपने पैसे से अपनी जिंदगी की खुशी मैक्सिमाइज करें, अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में हमें बताएं। मैं चाहता हूं कि इस पर और वीडियोस बनाऊं, लेकिन तभी बनाऊंगा अगर आप कमेंट में मुझे बोलेंगे बनाने के लिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करें, पर कमेंट में जरूर बोलें कि आप कहाँ अटक रहे हैं फाइनेंसेस के साथ।